नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी रोहन की है। रोहन और उसकी पत्नी श्वेता दोनों साथ में ही रहते हैं घर में। अभी उनकी एक छोटी सी बेटी है 5 साल की। उसकी स्कूल की छुट्टियां हुई थी तो वो अपने मायके जाना चाहती थी उनकी पत्नी। तो रोहन सोचता है ठीक है और कुछ दिनों के लिए अपने मायके घुमाएगी तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो श्वेता अपनी बेटी के साथ अपने मायके चली जाती है। रोहन उसी घर में रहता है। रोहन अभी खाना बनाना भी नहीं जानता था तो होटल में ही खा रहा था, लेकिन चाय नाश्ता बना लेता था थोड़ा बहुत, तो इसी से गुजारा हो रहा था। एक दिन शाम को वो बैठे चाय पी ही रहा था, तभी अचानक से लाइट चली जाती है और पता चलता है कि बाहर जोरों की बारिश हो रही है। इतनी तेज़ बारिश थी कि जब इसने फ़ोन किया इलेक्ट्रिक विभाग को तो पता चला कि लाइनें काट दी गई हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इसलिए लाइट का कोई भरोसा नहीं कब आएगी। अब ये परेशान होता है, अकेले कैसे मैनेज करेंगे बिना लाइट के, तो किचन का काम भी करना मुश्किल है। ये वहीं खिड़की के पास बैठे चाय पी ही रहा था, तभी उसे एक आदमी दिखता है जो इसके घर की तरफ आ रहा था। ये बड़े गौर से देख रहा था कि उसको तो उसने कभी देखा नहीं था। वो बहुत दुखी लग रहा था और आता है, इसके दरवाज़ा नॉक करता है तो रोहन दरवाज़ा खोलता है। वो बोलता है कि भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये बोलते मैंने आपको पहचाना नहीं। वो बोलता है कि मैं आपका धोबी हूँ और भाभी जी मुझसे ही अपने कपड़े धुलवाती थी, शायद आपने मुझे कभी देखा नहीं। तो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, आप आइए अंदर। वो अंदर आता है और बताता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी वाइफ़ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। तो ये बोलता है ठीक है, आप अपना नाम बता दो, और पैसे दे देता है वो कुछ। वो चला जाता है। उसके बाद बोलता है कि ठीक है, ज़ोर से बोलता है, तब तक वो दूर निकल गया था। रोहन तेज़ी से बोलता है कि और कोई ज़रूरत हो तो भैया बोलना मुझे, मैं आपकी मदद करूँगा। तो बोलता है ठीक है और बोल के वो चला जाता है। ये अब सोने लगता है और जब सुबह का वही 4 बजता है तब वो बुढ़ा दौड़ते हुए इनके घर की तरफ आता है, दरवाज़ा नॉक करता है। रोहन उठ के दरवाज़ा खोलता है और पूछता है क्या बात है दादा, आप फिर से, क्या सब ठीक है? तो वो बोलते हैं नहीं, मेरी पत्नी गुजर चुकी है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसका क्रियाकर्म करूं, मेरे बेटे भी नहीं हैं। तो ये बोलता है ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा और उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। बारिश इतनी ज़ोरों की हो रही है, अभी बारिश बंद भी नहीं हुई थी। ये अपनी बाइक उठाता है क्योंकि इसके पास बाइक थी, ये उनको बैठालता है और उनको उनके घर छोड़ता है और पैसे के इंतज़ाम के लिए ये बैंक की तरफ जा रहा था। सुबह हो चुकी थी अब, लेकिन अभी भी बादल घिरे हुए थे, बारिश हो रही थी। ये बैंक जाता है और बैंक से वापस लौट ही रहा था, तभी जो रोड पे काम चल रहा था वो उसकी वजह से इतने गड्ढे हो गए थे, तो उन लोगों ने रोका कि ऐसा है आप शॉर्टकट ले लो और उधर से चले जाओ। वो बोलता है कि ठीक है भैया। तो ये शॉर्टकट से जाता है, लेकिन वो रास्ता बहुत ख़राब था और मिट्टी कीचड़ इतना ज़्यादा था कि उसकी गाड़ी फंस जा रही थी। ये किसी तरह वहाँ से अपने घर पहुँचता है। वहाँ थोड़ा अजीब लगता है इसको एक जगह, क्योंकि वहाँ बहुत खुशबू आ रही थी इसे, लेकिन फिर भी क्योंकि जाने की जल्दी थी तो इसने ध्यान नहीं दिया और वहाँ से आगे निकल जाता है। उनके घर पहुँचता है, उनको पैसे देता है, उनकी हेल्प करता है और उनके क्रियाकर्म होते हैं। उसके बाद ये अपने घर आता है। जैसे ही अपने घर आता है तब तक शाम हो चुकी थी। शाम हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है अब तो उसके पास पैसे ही नहीं हैं और घर का राशन कैसे लेके आएगा। तो दोबारा से ये बैंक की तरफ निकलता है और उसी रास्ते से ये जाता है और उसी रास्ते से जब वापस आ रहा था तब तक रात का 10 बज चुका था। अब बारिश में रोशनी भी इतनी नहीं थी, गाड़ी की रोशनी से ही वो आ रहा था धीरे धीरे। उसकी गाड़ी में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फंसा हुआ है और अचानक से एक पत्थर से उसकी गाड़ी टकरा जाती है, तो वो वहीं पर गिर जाता है और गिरने के बाद जल्दी जल्दी उठता है, गाड़ी उठाता है और अपने घर पहुंचता है। जैसे ही घर पहुंचता है तो पता चलता है उसकी पत्नी घर में मौजूद है। और ऐसा कैसे हो सकता है, वो दरवाजे पर बैठी रहती है।
उसे देखकर ये दौड़ कर जाता है और पूछता है, इतनी रात में तुम अकेली कैसे आई? तो वो बोलती है कि "अ, आ गई मैं, और मैंने सोचा आपको परेशान ना करूं, बारिश हो रही है, चलो अंदर चलो। तो ये अंदर जाता है, फ्रेश होता है, कपड़े चेंज करता है। उसके बाद वो पूछता है कि बिटिया को लेके नहीं आई? तो वो बोलती है कि नहीं, बिटिया आई है और सो गई है, आप चलिए अंदर। तो ये अंदर जाता है तो देखता है कि चद्दर कोई ओढ़े हुए लेटा है, छोटा बच्चा जैसा। तो ये खोल के नहीं देखता है कि सो गई होगी, और ये भी लेट जाते हैं अपने रूम में और लेटा रहता है। तभी रात को वही 1 बजे के आसपास जब इसकी नींद खुलती है तो देखता है उसकी पत्नी उठी है और उठ के किचन की तरफ जाती है। किचन में जो ये आप सुन नहीं सकते हो, जो कच्चा मांस रखा हुआ था वो कच्चा ही खा रही थी बैठ करके, और उसके मुंह से खून निकल रहा था और इतनी बुरी तरह से वो खा रही थी। ये देखता है लेकिन बोलता कुछ नहीं है, क्योंकि इसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि मेरी श्वेता ऐसा तो नहीं कर सकती है। वो ऐसा देख रहा था। उसके बाद फिर चुपचाप रूम में आ जाता है। वो उठती है, उठने के बाद पूरे घर के चक्कर लगाती है और चक्कर लगाकर दीवालों पर वो चल रही थी। अब ये बहुत अजीब था, और ये देख करके ये तो एकदम डर के उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो चुपचाप अपने बिस्तर में लेट जाता है और सोचने लगता है आखिर ये क्या था, श्वेता को क्या हो गया है। ये लेटा ही रहता है, इसको नींद आ जाती थोड़ी देर बाद। अचानक से उसके चेहरे पर लगता है कि कुछ बाल या कुछ रेंग रहा है। जैसे ही आँख खोलता है तो देखता है कि श्वेता पंखे पर लेटी है। उसके बाल इतने लंबे हैं कि उसके चेहरे को छू रहे हैं। ये इतना डरावना था कि रोहन डर की वजह से एकदम चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और बारिश बाहर इतनी तेज़ हो रही थी, इस वजह से लाइट भी नहीं आ रही थी। अब ये डर की वजह से मोमबत्ती ढूंढने लगता है, माचिस ढूंढने लगता है कि जलाऊं जल्दी से, क्योंकि रूम में अंधेरा बहुत था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माचिस तो मिल जाती है, मोमबत्ती नहीं मिलती है। बहुत परेशान होता है, ढूंढता है। तभी एक आवाज़ आती है, मोमबत्ती यहाँ है। अब ये एकदम सीधे खड़ा रहता है और दूसरी तरफ देखता है तो उसकी पत्नी मोमबत्ती लेकर के उसके बगल में खड़ी होती है और इससे बोलती है कि मोमबत्ती जलाओ। अब ये मोमबत्ती जला रहा है, पूरी माचिस की डिब्बी खाली हो जाती है, लेकिन वो मोमबत्ती नहीं जलती है। ये इतना डर जाता है, और तब तक उसे बगल में एक मंदिर था। सुबह हो जाती है, मंदिर की घंटी की आवाज़ आने लगती है और ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, दरवाजे के पास खड़ा ही था। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि घर में कुछ हलचल हो रही है। ये अंदर आता है और फिर से अपनी पत्नी को देखने की कोशिश करता है तो देखता है कि वो सो रही है। अब इसे थोड़ी शांति मिलती है कि शायद सो रही है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जल्दी मुझे किसी को बुलाना होगा। ये इंतज़ार करता रहता है कि मंदिर की पूजा ख़त्म हो, वैसे ही मैं मंदिर जाऊंगा और पंडित जी से बात करूंगा। तब तक सोचता है कि मैं फ़्रेश हो जाऊं, क्योंकि मंदिर जाना है। तो ये नहाने धोने के लिए बाथरूम जाता है। तब तक उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। ये देखता है, जल्दी से बाहर निकलता है तो देखता है उसकी पत्नी वहाँ से निकल कर जा रही है, और कहाँ जा रही है ये उसके पीछे पीछे जाता है। पीछे पीछे जाता है तो देखता है ये उसी रास्ते से जा रही है जहाँ से ये गया था, कच्चे रास्ते से, जहाँ इसकी गाड़ी गिर गई थी किसी पत्थर से टकराकर। अब ये वहाँ जाती है और वहाँ एक गड्ढा बना होता है बहुत गहरा, उसी गड्ढे में वो कूद जाती है। अब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। ये जाता है तो देखता है तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था, क्योंकि दूर से लग रहा था गड्ढा है, लेकिन नज़दीक जाने पर वहाँ कोई गड्ढा नहीं था। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये वहाँ खड़े सोचता रहता है और तुरंत वापस आता है, मंदिर जाता है। और मंदिर में पुजारी जी से जब पूछता है तो वो बताते हैं ये उस जंगल की चुड़ैल है, और वहाँ से आते जाते आदमियों को अपना निशाना बनाती है। एक छलावा भी बोल सकते हैं। वो तुम्हारी पत्नी का भेष बनाकर आई थी और वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद उसकी वो हरकतें देख करके तुम परेशान हो गए थे।
क्योंकि अगर परेशान करना चाहती तो तुम यहाँ खड़े नहीं होते, क्योंकि वो चुड़ैल और छलावा इतना ताकतवर होता है कि किसी को जिंदा नहीं छोड़ता है, और पानी में तो खास करके। और बारिश इतनी हो रही है लेकिन उसने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है, तो तुम जाओ अपने घर में देखो। तो उसने कहा हाँ मेरी बेटी भी थी। तो ये तुरंत दौड़ कर जाता है और चद्दर उठाता है तो देखता है वहाँ बेटी नहीं थी, एक डॉल पड़ी हुई थी जो कि बहुत उसकी बेटी की ही डॉल थी, वहीं पड़ी थी। अब वो समझ जाता है कि उसकी बेटी नहीं है और उसकी वो पत्नी भी नहीं थी। पंडित जी को सब बताता है तो पंडित जी कुछ भभूत देते हैं और बोलते हैं अपने घर में डाल देना, और उस रास्ते से तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो चुड़ैल अब अगर दोबारा तुम उधर गए तो हो सकता है वो तुम्हें परेशान करे, लेकिन वो इतनी खतरनाक हो सकती थी। रोहन के साथ जो पिछली रात हुआ था वो वो कभी भूल नहीं पाया, लेकिन तुरंत वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, उससे पूछता है तुम कैसी हो, कहाँ हो। तो वो बताती है मैं अपने घर में हूँ, ठीक हूँ, कल तक वापस आऊँगी। रोहन को अब तसल्ली मिलती है, लेकिन आज तक रोहन वो वाक़या भूल नहीं पाया है और उन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है अपनी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ लेकर मैं आती रहती हूँ। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में। थैंक यू।